Hello everyone, today I will teach you chapter number 7 class 12 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू सेव एंड सेविंग फंक्शन। ठीक है बेटा, इससे पहले वाली वीडियो जो कल जो वीडियो मैंने सेंड की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन या फिर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। आज वाली वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमारे जो प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन है उसके अंदर क्या होता है बेटा, फंक्शन रिलेशनशिप है किसके बिटवीन में, एग्रीगेट सेविंग एंड इनकम। ठीक है, तो जो भी हमारी एग्रीगेट सेविंग होती है या इनकम होती है उनके बीच में क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप। तो फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स वेयर एस इक्वल टू सेविंग, एफ इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप एंड वाई इक्वल टू इनकम। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है, हमें पता होता है कि जो y क्या होती है हमारी इनकम, उसमें से क्या करते हैं, या तो हम कंजम्पशन करते हैं या फिर हम सेविंग करते हैं। तो अगर हमें केवल सेविंग निकालनी होती है कि इनकम का वो पोर्शन जो हम क्या नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, वो हमारी क्या आ गई, सेविंग आ गई। तो इन अदर वर्ड द पार्ट ऑफ इनकम जो हमने स्पेंड नहीं किया करंट कंजम्पशन पे, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी सेविंग कहलाती है। बाय डिडक्टिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब उसमें से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम में से घटा देते तो वो क्या कहलाती है, हमारी सेविंग। एस इक्वल टू वाई माइनस सी होता है। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है, सेविंग फंक्शन का हम फार्मूला देखिए बेटा, इसके अंदर क्या होता है, देखिए हमारा कंजम्पशन का जो फार्मूला होता है कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो होता है क्या, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन या फिर जिसे हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। कब, जब y इक्वल टू 0, जब हमारी इनकम क्या है, 0, जब भी कंज्यूमर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेंड कर रहा है। बी मीन्स, बी का मतलब क्या है आपका, MPSC होता है, क्योंकि हमने किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन के अंदर। और वाई मीन्स इनकम। अब क्या हो रहे हैं, इनकम को या तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो हमारा y इक्वल टू सी प्लस एस है, तो s की वैल्यू कैसे आ गई, y माइनस सी। ये जो भी है बेटा, ये सारा का सारा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प होता है एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड के अंदर। तो s की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो c हमारी गिवन है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, c बार प्लस बी वाई। तो हमने वैल्यू पुट कर दी c बार प्लस बी वाई, तो आपकी क्या हो जाए, जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस की होगी, y माइनस सी बार माइनस बी वाई। तो अब क्या कर देंगे, माइनस सी बार को हम आगे कर देंगे माइनस वाई और माइनस बी वाई। इसमें से हम क्या कर लेंगे, वाई को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस बी वाई। तो एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस। माइनस सी बार किसको डिनोट करता है, आपकी डी सेविंग को या नेगेटिव सेविंग को, जिसका मतलब है मिनिमम कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0। 1 माइनस बी का क्या होता है, एम पी एस, यानी जहाँ पर हमारी सेविंग क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम और शेड्यूल के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारा डायग्राम और शेड्यूल है ये बेटा। देखिए हमें क्या दे रखा है, इनकम दे रखी है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये इनकम देखिए आपको दिखाई दे रही है कि इनकम हमारी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, राइज हो रही है। ठीक है, और कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ तक, 40 इक्वल टू 40 तक हमारा क्या आ रहा है, कंजम्पशन y इज़ लेस देन, सॉरी y इज क्या है हमारा, y इज लेस देन c है, फिर y इज इक्वल टू c, और फिर फॉर लास्ट में कंडीशन क्या होगा, y इज ग्रेटर देन c। ये है आपको इस टेबल में आपको दिखाई दे रही है तीनों ही वैल्यू। तो आप s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, y माइनस सी करोगे, -20, -15, -10, -5, 0 और 5। तो ये आप क्या करोगे, हमारी देखो ये वैल्यू को जब हम ड्रॉ करेंगे टेबल के अंदर, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये क्या है आपका सेविंग फंक्शन, जिसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका माइनस सी बार, ये क्या है, सेविंग को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर -20 है, ये -10 लिया।
15 लिया, आपने 10 लिया, 5, और ये वैल्यू देखिए ये जहाँ पर 0 है, ये कौन से वाला पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर आपकी सेविंग 0 है, दिखाई दे रही है ना बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट कौन से वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर हमारी y इज इक्वल टू c होता है। क्लियर। उसके बाद यहाँ तक बेटा आप ये आपको ये बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी डिस सेविंग को, कि आप कंज्यूमर क्या रहा है, डिस सेविंग मीन्स आपकी नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है ना। और ये वाला जो पोर्शन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पॉजिटिव सेविंग को। ठीक है, तो ये है आपको इस टेबल के रिगार्डिंग डायग्राम, ये वाला आपको ध्यान रखना है कि ये दिस सेविंग है, ये पॉजिटिव सेविंग है, और ये जो पॉइंट है ये किस एरो इंडिकेट कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेविंग इज 0। तो बेसिकली आपके इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, कि बेसिकली आपका जो सेविंग शेड्यूल है या डायग्राम है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई सेविंग भी आपकी क्या है हुई, इंक्रीज हुई। देखो इंक्रीज दिखाई दे रही है ना, पहले -20, 15, 10 यहाँ तक नेगेटिव, फिर क्या हो गया धीरे धीरे पॉजिटिव हुई जैसे इनकम राइज हो रही है बेटा आपके। सेविंग आपकी दोनों ही है, देखिए सेविंग आपको दिखाई दे रही है नेगेटिव भी है, और फिर उसके बाद आपकी वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव भी होती चली गई। तो पीरियड टू ब्रेक इवन पॉइंट, देखिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट जब सेविंग 0 से पहले आपकी सेविंग कैसे है, नेगेटिव है, फिर उसके बाद सेविंग कैसे हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर सेविंग फंक्शन, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, ऑब्जर्वेशन जो सेविंग शेड्यूल है सेविंग क्रम के रिगार्डिंग है। तो स्टार्टिंग इसके अंदर बेसिकली हमारा जो सेविंग कर्व है जो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, SSS है, उसके अंदर -C है, वो -y एक्सिस से है, जो किसको डिनोट कर रहा है बेटा, आपकी नेगेटिव सेविंग को ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। नेगेटिव सेविंग क्या होता है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर है, और जहाँ पर हमारी नेशनल इनकम 0 है। ठीक है, तो y एक्सिस कैसे होने लग रही है, हमारा 0 है। उसके बाद वैन कंजम्पशन इज पॉजिटिव, तो 0 लेवल ऑफ इनकम, तो उसके अंदर हमारा फिर उसके बाद यानी इसके अंदर ये क्या रखा है कि हमारा S पॉइंट से स्टार्ट है y एक्सिस पे, जहाँ पर स्टार्टिंग में नेगेटिव सेविंग है। नेगेटिव सेविंग कहाँ है, जहाँ पर हमारी इनकम का लेवल 0 है। सेकेंड वन इज योर S इक्वल टू 0, यानी S इक्वल टू 0 किसको कहते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट को। सेविंग क्रॉस जो सेविंग कर्व है क्रॉस कर चुका है x एक्सिस को, और वो पॉइंट R तक चला गया है, यानी अब क्या होने लग रहा है, सेविंग इज 0, तो यहाँ पर सेविंग 0 है, यानी कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है। ठीक है, तो आपके इसमें दिखाया था। उसके बाद क्या आने लगे, पॉजिटिव से आफ्टर ब्रेक इवन के बाद आपकी सेविंग क्या आने लग रही है, पॉजिटिव हो गई है। स्लोप आपका सेविंग कर्व का आप देखोगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसके बिटवीन में बेटा, आपकी सेविंग और इनकम के बिटवीन के अंदर। चलिए ये तो था हमारा सेविंग फंक्शन। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमारे कौन कौन से बेसिकली टाइप होते हैं, बेसिकली हमारे जैसे कंजम्पशन के 2 टाइप होते हैं, सेम एज इट इज इसके भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज योर APS, सेकेंड वन इज योर MPS। APS क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो हमारा APS होता है उसके अंदर हमारे क्या होता है, एग्रीगेट सेविंग टू एग्रीगेट इनकम। ठीक है, एग्रीगेट सेविंग या फिर रेशो ऑफ सेविंग टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, APS, यानी सेविंग अपॉन इनकम S अपॉन Y। ठीक है, बाय एग्रीगेट डिवाइडेड, देखिए आपका सेविंग फंक्शन है S अपॉन Y है। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ बेटा, इनकम जब 100 करोड़ थी तो सेविंग 40 करोड़ थी, तो APS कैसे आएगा, 40 अपॉन 100, ये सेविंग है, ये कंजम्पशन है, यानी 40% ऑफ इनकम हम सेव कर रहे हैं, 60% इनकम क्या करने लग रहे हैं, कंज्यूम। APS की वैल्यू निकाल दोगे 40 अपॉन 100 करके 0.4, और ये क्या है, आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके दिखा दोगे, दिस वन इज योर, अगर आप डायग्राम बना के बता रहे हो तो ये क्या है, आपकी SS वैल्यू है, यहाँ पर क्या है -C बार है, या
इसको कहते हैं डिस सेविंग का पॉइंट, या फिर आप ये डिस सेविंग है। और यहाँ पर ये एस एस बार का फार्मूला लिख दिया है बेटा, सेविंग फंक्शन माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी होता है बेटा एमपीएस, जो आगे हम स्टडी करेंगे वाई। तो ये था हमारा इसके अंदर। अब है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें अगर हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है वो ऐसे ही निकलेंगे। सपोज कीजिए अगर आपकी अभी 100 पे 40 करोड़ दे रखा था बेटा, अगर हमारी 200 पर हम सपोज कर रहे हैं बेटा कि अगर हमारी 200 पे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि 200 पर हमारी वैल्यू 0 होती तो हम क्या करते, 0/200 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई है। एपीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सेम एज इट इज़ अगर हम ऐसे करना चाहें तो हमारी एपीएस की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली हमें ध्यान रखना है जो एपीएस की वैल्यू है कैन नेवर बी मोर देन 1। हमारी एपीएस की वैल्यू क्या नहीं होगी, मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारा बेसिकली दो चीज़ों का समेशन होता है, एपीसी प्लस एपीएस वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन सेविंग कैन नेवर बी इक्वल मोर देन नेशनल इनकम, कभी भी हमारी सेविंग है इक्वल या नेशनल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है। केवल क्या ज़्यादा आ जाती है, सेविंग नहीं जाती है, केवल हमारा जो कंजम्पशन है वो इक्वल या मोर देन नेशनल इनकम जाता है। ठीक है, एपीएस कैन बी 0, एपीएस हमारा 0 जा सकता है। एपीएस कब 0 जाता है, जब हमारी इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, जब y इज इक्वल टू सी हो तो सेविंग इक्वल टू 0 हो तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। एपीएस कैन बी नेगेटिव, आपकी एपीएस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी जा सकती है और लेस देन 1 भी जा सकती है। यानी आपकी जो एपीएस की वैल्यू है नेगेटिव या लेस देन 1 कब जाती है, जब हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना उससे नीचे जो वैल्यू होती है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और देखिए जैसे कि मैं अगर आपको ये डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना, ये देखिए आपकी ऐसे 1 मिनट, ये आपका हो गया, ये अगर ऐसे मैं बना रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है आपकी डिस सेविंग, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, माइनस सी बार। ठीक है, एपीएस राइज, देखिए एपीएस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो एपीएस हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। कब हो रहा है राइज, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या होता है, एपीएस राइज विद द इंक्रीज बिकॉज द पोर्शन ऑफ इनकम सेव कीप ऑन इंक्रीज, क्योंकि हमारा अब पोर्शन है जो हम सेविंग का पोर्शन है वो क्या कर दिया, हमने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, इसलिए एपीसी भी हमारी राइज हो रही है। अब उसके बाद है हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज योर एमपीएस। एमपीएस है कहें या फिर आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं, रेशो होता है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। रेशो क्या है, चेंज इन सेविंग टू टोटल इनकम। इसके अंदर पोर्शन होता है इनकम का टू पोर्शन ऑफ इनकम इज में से कितना स्पेंड, हम कितना सेविंग कर रहे हैं, एडिशनल इनकम। सिम्बॉकली अगर सिंबल के तौर पे हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो एमपीएस क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल वाई, यानी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। चलिए बेटा अब इसको हम एक क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, इफ़ इनकम गोज अप फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़। देखिए हमारी इनकम है, फर्स्ट ईयर कितनी है, 100 है, सेकंड ईयर कितनी है, 200। तो हमने फर्स्ट ईयर की 100 लिख ली, फिर 200 लिख ली। सेम एज इट इज़ हमारी सेविंग फर्स्ट कितनी है, 50 है, फिर 100, 50 100 लिख दिया बेटा। अब हमें क्या करना है, एमपीएस की वैल्यू, फर्स्ट वाले में वैल्यू एज इट इज़ हाइफन आ गया, सेकंड वाले में डेल एस अपॉन डेल वाई। डेल एस में कितना चेंज आया है, यानी सेविंग के अंदर कितना चेंजमेंट आया है, 100 माइनस 50 करोगे तो कितने का आया है चेंजमेंट, सेविंग के अंदर आपका 50 का चेंजमेंट आया है, इनकम के अंदर क्या होगा 200 माइनस 100। जब हम 200 माइनस 100 करेंगे तो आपकी इनकम के अंदर कितने का चेंजमेंट आया है 100। तो 50 अपॉन 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई। तो देखिए भाई इसके अंदर देखिए अगर हमने ये बना दिया है, ये है हमारा
सेविंग फंक्शन है, ये स्टार्टिंग वाली है। फिर ये जो रिप्रेजेंट करती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इनकम के अंदर कितना चेंजमेंट आया, किसके कारण, हमारी सेविंग के अंदर चेंजमेंट आने के कारण। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरो आपके इनकम को